शिक्षा में आज कहीं ना कहीं टीचर सेंट्रिक इवोल्यूशन आना चाहिए, जहां पर टीचर की से सबसे इंपॉर्टेंट हो और जो टीचर सोचता है समझता है उसको कहीं ना कहीं वो व्यक्त कर सकता हो। माँ कसम, हिंदुस्तान को स्वच्छ रखेंगे हम। जो शिक्षक होता है वो जिस प्रकार से व्यवहार करता है, जैसा उसका आचरण होता है, समाज उसी को देकर कार्य करता है। अगर एक टीचर अपने बच्चों की तरह स्टूडेंट्स को भी समझे तो जो मोटिव हमें अपने बच्चों के लिए है वही इन बच्चों के लिए भी होने चाहिए। एक आदर्श टीचर का तो यही ड्यूटी है। जो आज बहुत ज़रूरी है कि हमें एक नेक इंसान बनाना है बच्चों को। एक ऐसा देश होगा जिसमें भ्रष्टाचार है वो मुक्त होगा, ईमानदारी होगी, बच्चे में दयालु भावना होगी और वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन बड़ा ईमानदारी से कर सके। बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हुए कभी नहीं कतराते कि हमारे देश में क्या अच्छा नहीं हो रहा है या कौन से ऐसे स्कूल्स हैं, कौन से ऐसे स्कूल के टीचर्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसा मंच था जहां पर जो टीचर्स जिसकी वजह से एक राष्ट्र निर्माण हुआ है, जहां वो घोषणा कर पाए कि मैंने जो करा है उसी की वजह से आज हमारे देश में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईएएस ऑफिसर्स, साइंटिस्ट सामने आ रहे हैं। आज की डेट में अगर हम टीचर से पूछते कि क्या समस्या है जिसकी वजह से सरकारी शिक्षा जो है वो उसका स्तर है वो गिरता जा रहा है, तो वो हमें 100 समस्या बता सकते हैं। लेकिन देखो, समस्या पे ही बात करते रहेंगे तो कभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो सकती है। इसीलिए हमने उनसे कहा कि अब समाधान के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि जो समस्या आपने आइडेंटिफाई कर रखी है उसका समाधान भी आप लोग चाहें तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, और वैसा ही हुआ भी। यहाँ पर गरीब परिवार के बच्चे ही आते हैं तो कुछ ना कुछ अभाव जो है उनके अभिभावकों में रहता है, शिक्षा के प्रति रहता है। एक सोच बनी होती है पब्लिक की कि यहाँ अच्छी पढ़ाई है, तो ये कठिनाइयाँ हम लोग के सामने हैं। स्टाफ का भी सहयोग उस हिसाब से नहीं होता, क्योंकि स्टाफ भी धीरे धीरे करके उन्हीं कठिनाइयों में फंसा जाता है और वो जो कर सकता है वो नहीं कर पाता। हमारे बेसिक एजुकेशन की मेंटेलिटी ये बन चुकी है कि ये बच्चे कुछ नहीं बनने वाले, आप इनकी तकदीर नहीं पलट सकते। मेरा मानना ये है कि कर्म से तकदीर बदली जा सकती है। जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, लीडरशिप आपको लेनी पड़ेगी। जब आप ये चीज़ लेंगे तो आपको सक्सेस कोई नहीं दे सकता। जो पढ़े लिखे हैं वही कुछ कर पा रहे हैं। बड़ी होके नौकरी लग जाएगी। टीचर बनेंगे। टीचर बनेंगे तो मैम कुछ भी विषय ले सकते हैं मैम। जितनी सीख मिल जाए उतनी ही कम है, क्योंकि पता नहीं आगे उस क्लास में या फिर स्कूल में पढ़ें तो ऐसा मिले या ना मिले। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। बच्चे इंट्यूएशंस नहीं है, बच्चों के पास बहुत कुछ है। आपका केवल काम है फ्रेंड, फिलासफर और गाइड के रूप में कैसे उन बच्चों में जो शक्तियां हैं उनका विकास हो। अगर आप नई नई विधाओं का प्रयोग करते हैं, नए नए नवाचार लाते रहते हैं, उससे इंटरेस्ट क्रिएट होता है, और जब इस इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो निश्चित रूप से लर्निंग होगी। कोई भी परंपरागत पद्धति या तरीके को हम थोड़ा सा चेंज करके अगर उसे नवीन तकनीकी या नए परिवेश या नए परिदृश्य से जोड़ सके, जिसकी हमें आज के डेट में आवश्यकता है, तो वो नवाचार हो सकता है। नवाचार कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कुछ भी आप ऐसा करें जिससे अधिगम के परिणाम में सुधार आ जाए, कुछ भी आप ऐसा करें जिससे आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव आ जाए, वो नवाचार है। अगर ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो किसी को नहीं पता तो यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। तब हमने एक प्रोग्राम के बारे में सोचा जहां पे हम टीचर्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस ले सकें, लेकिन जिसको अगर इंप्लीमेंट ना करवाएं वाइड स्केल पे तो उसका भी कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं था। फिर एक और प्रश्न आया कि किसी भी बेस्ट प्रैक्टिस का अगर वाइड स्केल पे इंप्लीमेंटेशन करवाना है तो उसमें निवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें निवेश होगा तो उसका वाइड स्केल पे क्रियान्वयन अनिवार्य नहीं हो सकता है। करते हम लोग थे, ऐसी बात नहीं है, शून्य निवेश हम लोग बहुत से काम करते थे, लेकिन कभी इस विषय में इस तरीके से सोचा नहीं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये सोचते थे कि आज का आर्थिक युग है, जो काम होता है पैसे से होता है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक बात मैंने कही कि विद्यालय में बाउंड्री भी ना हो कोई बात नहीं, पेड़ के नीचे हम पढ़ें, वहाँ से हमें चाहिए वो शून्य निवेश समाज। पहले एक पुरानी पद्धति से जैसे पढ़ाई होती थी
कि क्लास में गए, टीचर्स अटेंडेंस लिया, पढ़ाया, कोई टीएलएम का ज़्यादा प्रयोग नहीं था। लेकिन अब जब से नवाचार वाला ये चला है कि शिक्षा मिशन नवाचार और नवाचार की ट्रेनिंग, तो अब सभी लोग बहुत ही उत्साहित हो गए हैं। जबकि पहले गिने चुने 2-4 टीएलएम कोई बना देता था तो ये होता था कि अरे वो तो टीएलएम से पढ़ाती हैं। इस सिस्टम में अगर कोई चेंज आना चाहिए तो केवल और केवल एक है कि वो शिक्षक की आवाज सुनने के लिए तैयार हो और उन्हीं के साथ मिलकर उसका निर्माण। शिक्षकों के बीच जब हम गए तो हमने ये एहसास किया कि जो शिक्षा अधिकारी हैं वो केवल और केवल अधिकारी बनकर रह गए हैं। इस दौरान हमने ये महसूस किया कि अगर हम उन्हें कोई ट्रेनिंग दें और उसमें लीडरशिप बाय कॉन्शियसनेस के द्वारा हम उन्हें अवगत कराएं तो निश्चित रूप से वो शिक्षा से जुड़ पाएंगे। इसलिए लीडरशिप बाय कॉन्शियसनेस के अंतर्गत हमने उन्हें केवल और केवल शिक्षक कहकर ही संबोधित किया। हमने उन्हें यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि वो शिक्षा अधिकारी नहीं है, शिक्षा अधिकारी बनने से पहले उन्हें शिक्षक बनना पड़ेगा। जो हम देख करके विद्यालयों में हम एक झुंझुलाहट होती थी, गुस्सा सी आती थी, वो मेरे अंदर से खत्म हो गई। अब एक धैर्य और उन चीज़ों को समझने की क्षमता और उनको क्या उनका अगर कोई समस्या है, कोई कमी है तो उसका क्या समाधान हो सकता है, ये मुझे अपने अंदर एक बहुत ही खास परिवर्तन महसूस हुआ। फर्स्ट टाइम ऐसा है जो कोई मंच या कोई विभाग किसी टीचर को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है। शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार एक प्रेरणा स्रोत है और वो प्रेरणा स्रोत आज एक टीचर को केवल नया नवाचार लाने के लिए नहीं है, वो क्रियान्वित करने के लिए भी है। और जब वो क्रियान्वित दूसरे का आइडिया करता है या दूसरे के नवाचार को अपनाता है, वो अपने लिए कुछ सीखना उसके लिए एक नया मोड़ होता है उसके पूरी शिक्षक प्रणाली के अंदर। जब इसको लागू किया, जैसे मैंने खेल खेल में शिक्षा में बच्चों को बताया, ठीक है, जब सर ने सौर मंडल के ग्रह यूं करके घुमाए, एक एक बच्चे को घुमाया, सूर्य बनाया, पृथ्वी को उसकी परिक्रमा लगवाई, तो वही चीज बच्चों ने जो किताब में पढ़ के हम उन्हें समझा रहे थे उससे ज्यादा अच्छा रुचि लेके बच्चों ने जब वो खुद किया, प्रयोग द्वारा किसी भी चीज को आप समझाते हैं तो उसकी अमिट छाप छूट जाती है मस्तिष्क पर। जो बच्चे नहीं आते थे, स्कूल से भागते थे, वो भी अब आने लगे हैं, तो उपस्थिति तो बढ़ी है बच्चों की। पर साल मेरी 240 थी, इस वर्ष मेरा नामांकन 300। इस साल बहुत एडिशन हम लोगों ने सबको बताया, मेरे स्कूल में जो होता है, मेरे स्कूल में जो होता है, प्राइवेट वाले भी बच्चे मेरे स्कूल में आने लगे। जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हम लोग को नई नई बातें सिखाई जाती हैं। स्कूल में काफ़ी बदलाव आ चुका है। पहले सरकारी स्कूलों में ये सोचते थे कि कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, लेकिन अब काफ़ी परिवर्तन आ चुका है, अच्छे टीचर भी आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको सम्मान मिला, मुख्यमंत्री जी का सम्मान मिला, इससे बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है और हमको लगता है कि जिस रास्ते पे हम चले हैं वो रास्ता सही है। मैं जो इनोसेंट बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचती थी वो मुझ तक ही महदूद था, लेकिन ZII ऐसा लगता है जैसे कि हमारी उड़ान को पंख दे। एक ख्वाब सा देखा था हमने, वो स्वर्णिम पथ पर मिल ही गया। आकार हमारा कम न हुआ, प्रभाव हमारा बढ़ता गया।